नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 37 जो पेपर रहेगा रीट 2022 L1 का। और दोस्तों, आप अगर साइकोलॉजी के सभी ओल्ड पेपर के वीडियो एक जगह देखना चाहते हो तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आज तक हुए सभी पेपर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। कथन नंबर 1 सही रहेगा और ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो विकास, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? प्राक टोली आयु, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आनुवंशिकी एवं वातावरण से, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है तो 140, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी? तो 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए व्यक्ति अपने समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया? तो थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? तो कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। सृजनात्मक मुख्यतः किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तो विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? तो अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। पहला और दूसरा ये दोनों सही हैं। बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया? मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक आयु गुणा 100। तो ये विलियम स्टर्न और ट्रमन ने। तो इसका पहला और दूसरा ये दोनों सही हैं। दोस्तों, ओल्ड पेपर के महत्ता को देखते हुए पेपर साथी ऐप लेके आया है राजस्थान के सभी साइकोलॉजी के पुराने 130 प्लस पेपरों की टेस्ट सीरीज। वह है 15 चैप्टर वाइज टेस्ट जिसमें सभी पुराने पेपरों के क्वेश्चंस रहेंगे। वह कक्षा 11 व 12 की साइकोलॉजी के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगी। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। रवि का बुद्धि परीक्षण अंकित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड काफी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक संभावना है। तो डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित विकृति, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया? तो स्किनर द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा दी गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो यह सकारात्मक स्थानांतरण है, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। एक व्यक्ति में एक समय में 2 विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है द्वंद्व है, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्न में से किस सिद्धांत का पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो B.S. ब्लूम, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। RTA अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं तो 45 घंटे, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दोस्तों, इस सीरीज में अब तक अपन यह 37वां पेपर कर रहे हैं तो इसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन आए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको पुराने पेपर पढ़ने से यह सब पता लगता है। तो आपको पुराने पेपर पढ़ने चाहिए, टेस्ट लेने चाहिए और उनको
वीडियो सॉल्यूशन देखना चाहिए। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? तो अभिक्षमता ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो बच्चा ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, तो सुविधादाता ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों को उनके सही वर्ण में मिलान कीजिए। समीप दूराभिमुख दिशा, तो शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि, तो पहले में चौथा 2 नंबर और 3 नंबर ये तो दोनों कट हो चुके हैं। फिर सिर पदाभिमुख दिशा, तो सिर से पैर का क्रम है, तो दूसरे में पहला, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। फिर अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं, तो किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न होती है। विकास से की ओर बढ़ता है, तो यह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी भर्ती के पुराने पेपर चाहिए तो आप पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर वहां से ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।